हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, आमिर अपने शो से महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से नए साल के मौके पर बेंगलुरु में एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन की घटना हुई, क्या आपको लगता है कि एक तरफ हम गांव के विकासों की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी बहू बेटियां माँ जो है वो देश में अब भी सुरक्षित नहीं है? देखिए, जो बैंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है। हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में दो तीन जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे, वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम, जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, मुझे लगता है हम जो जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग तरीके से महिलाओं को बहुत, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे फिल्मों के ज़रिए, हमारे शो के ज़रिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर। Ritik, it's great that tried to remove the tag of disability from blindness, but unfortunately, a tag of disability has come onto women with the recent case of molestation that happened in Bangalore. And this is what everybody is talking about. Have you read about it in the news? And what was your reaction when you heard about it? And how can we prevent it? I wasn't here. I didn't see the news in real time. But yes, it is sad. We all bear a responsibility, and we all must do something about that. I feel very strongly as a father, as a member of this society, that if something like this is happening in an environment so close to me, then I definitely must be impacted, I must be affected, and I must do something about it. Guys, last two questions, please. Yeah, I don't make resolutions. Resolutions we all break. I take decisions. So I've decided to be even healthier and fitter in this year. क्योंकि मेरी सोच है that if your health is with you, then you have everything. If your health is there, then everything else is depending on your willpower and your drive. So I only pray for health. I pray for the health of all of us here. Happy New Year to all of you, and wish you a lot of good health this year, even better. So you can, yeah. एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा, बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज़ आ रही थी, वहां नज़र पड़ी। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा, खुलेआम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बैंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं हैं, ये हमारे यहाँ से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ।
याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, भाई तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उससे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू, जय हिंद। वन क्वेश्चन, फर्स्ट के दिन महिला को बहुत बदतमीजी हुआ बेंगलुरु में, पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म में जैसे मेरे डांस में डांस नहीं होता, वैसे ही बिना बोले बात करता हूँ। वैसे इस फिल्म में बिना बोले बहुत सी बातें की है, और ऐसे कई सामाजिक आपको नज़ारे देखने मिलेंगे, जिसका आपको इसमें एक अलग तरीके का नज़रिया देखने मिलेगा। साथ साथ नज़रिया आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर जगह पब्लिसिटी करने में लगे हुए हैं, परंतु सत्य ये है कि मुझे मेरा चित्रपट अच्छा नहीं लगे तो मैं कह देता हूँ। मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं उसमें आपको ऐसी देखने मिलेंगी कि उससे हल निकलेंगे। तो सलमान खान को आप अपनी फिल्म दिखाएंगे? हाँ, दिखाना। राइट में सर, राइट से स्टार्ट कीजिए। राइट में और एक